श्री श्री रविशंकर सरकारी स्कूल बंद करेंगे दिल्ली सलाह। कहले सरकारी स्कूल में पढ़े वाला छात्र नक्सल के पकड़ ले रहे। रूस में भागवत गीता पर ना लगी प्रतिबंध। रूसी अदालत याचिका कैलस खारिज। नमस्कार, हमें वीना सिंह रवला को स्वागत बा हमार खबर में। और बढ़ल जाओ खबर की ओर। सबसे पहले बात झारखंड में उठल राज्यसभा चुनाव के रार के। उन्हें झारखंड से एगो बड़ खबर बा कि अंशुमान मिश्र अपन नाम वापस लेवे जा रहल बाड़े। दरअसल ये बात के जानकारी उनका प्रवक्ता देले। रवा के बता दी कि सांसद यशवंत सिन्हा झारखंड में अंशुमान मिश्र के नामांकन से खफा रहले और एकरा के लेके उ पार्टी के चुनौती भी दे देले रहले। वो तो यहाँ तक कह देले रहले कि अगर भाजपा अंशुमान मिश्रा के समर्थन दी ही तो पार्टी से किनारा कर सकेले। रवा के बता दी कि भाजपा प्रस्तावित प्रत्याशी अंशुमान मिश्र खुद ही बयान देले रहले कि अगर उनका के चुनाव लड़े की इजाजत मिली तबे ही चुनाव के लड़ी है, ना तो नामांकन वापस भी ले ली है। और अब बात बिहार में राज्यसभा चुनाव के लेके जारी रार के। राज्यसभा के 6 सीट पर एनडीए के जीत के काफी मुश्किल दिख रहा बा। भाजपा के बाद अब जदयू की ओर से भी बगावत शुरू हो गई बा। जदयू विधायक छेदी पासवान के आरोप बा कि राज्यसभा में जौन लोग के प्रतिनिधित्व मिले के चाही उ नहीं मिल रहा। जदयू की ओर से राज्यसभा के 6ठा सीट पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के नामांकन भैला के बाद नीतीश सोच लेले होखन कि उनकर फैसला के जैसे न चाह के भी उनकर सहयोगी दल भाजपा मान ले वैसे ही उनकर सहयोगी दल भाजपा मान ले बा, वैसे ही उनकर दल के लोग भी मान ली हैं। बाकी भैल ठीक उल्टा। पार्टी के विधायक छेदी पासवान राज्यसभा का सीट खातिर भैल नामांकन के खिलाफ न केवल अपन आवाज बुलंद कैले बल्कि शीर्ष नेतृत्व के क्रियाकलाप पर सवाल भी खड़ा कर देले। इसका जवाब मुख्यमंत्री से तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसमें हम क्या बोल सकते हैं? पार्टी के नेता हैं मुख्यमंत्री जी, इसका जवाब बेहतर वही दे सकते हैं। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी बनती है, लेकिन इसके बारे में विस्तार से मुख्यमंत्री जी बताएंगे। इत अभी आगाज बा। अभी राज्यसभा का 6ठा सीट के जीत के राह में बड़ रोड़ा बा। कहे कि जौना तरह से भाजपा से जदयू सीट हथेले बाड़े वो भाजपा के लोग के काफी नागवार लग रहा बा। भाजपा के छोट बड़ नेता यह कह रहा बाड़े कि जब भाजपा के पास 23 वोट और जदयू के पास मात्र 13 वोट बा, ऐसा में न्याय के अनुसार राज्यसभा के 6ठा सीट पर भाजपा के यहाँ होके के चाहिए। बाकी जदयू जौना तरह से दबाव के राजनीति कैले बा वो ठीक नहीं खे। लेकिन गठबंधन धर्म निभाने का मतलब यह नहीं होता है कि कोई जो हमारा सहयोगी संगठन है वह दबाव डाल करके हमारा जो हक बनता है वह भी हमसे ले ले। इसलिए बीजेपी को एक बार गठबंधन पर विचार करना चाहिए। भाजपा के तेवर अगर वोटिंग वाला दिन तक ऐसा ही यथावत बनल रही तो कहे में कोनो मुश्किल नहीं खे कि भाजपा और जदयू विधायक के अंदर सुलग रहल प्रतिशोध के आग में 6ठा सीट के जीत जल के राख हो जाई। और ये बात के एहसास जदयू भाजपा के नेता सबके भी हो रहल बा। और तभी तब पार्टी के बड़ नेता मीडिया में सफाई दिल चल रहल बाड़े। जिसको विशिएटेड लॉजिक कहते हैं, ये तो दूसरे क्या कहें जिसको लॉजिक जो तर्क कहते हैं, ये तो दूषित तर्क कि अगर कोई 2 वैकेंसी है उसमें कोई 2 व्यक्ति गए तो इतने सामाजिक वर्ग दर्जनों हैं, इसका मतलब बाकी दर्ज में कोई नहीं है। अभी लोग चाहे जितना सफाई दे दी हैं, बाकी भाजपा और जदयू विधायक के तेवर और तलखी ऐसा ही बढ़त रही तो एनडीए के 6ठा सीट के जीत के हार में भी बदल सकेला, जे एनडीए गठबंधन के सेहत खातिर ठीक ना होई और एक फायदा सीधे तौर पर अशफाक करीम के मिल सकेला। पटना से हमार टीवी खातिर कैमरामैन राजबल्लम के साथ है बालकृष्ण की रिपोर्ट। उन्हें बिहार में रविंद्र किशोर सिन्हा राज्यसभा खातिर टिकट न मिले पर पार्टी छोड़े से इंकार कैले। बाकी दिल के भड़ास भी जम के निकले और ए दौरान कुछ ज्यादा ही बोल गए। सुनी रविंद्र किशोर सिन्हा के बड़बोलापन। देखिए, जिसको दिल्ली में रहने का कमरा नहीं है, जिसको दिल्ली में घूमने के लिए गाड़ी नहीं है, जिसको एसी फर्स्ट क्लास में और एग्जीक्यूटिव क्लास में चलने का औकात नहीं है, वो लोग ना मरेगा राज्यसभा के लिए। भाई ईश्वर ने बहुत दिया है हमको। चित्रगुप्त महाराज की बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। 100 करोड़ रुपया टैक्स पे करता हूँ। काहे के लिए हमको ये मामूली ये सारी चीजें, इसका क्या चिंता क्या है?
देश में गरीब और गरीबी रेखा के मापे के दृष्टिकोण ही ठीक नहीं खे। ई कहनाम बा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहनाम बा कि जौन आंकड़ा बिहार के बारे में दर्शावल गईल बा ओकरा से ज्यादा गरीब बिहार में बाड़े। नीतीश कुमार गरीब रेखा के मापे खातिर एगो अलग से स्वतंत्र एजेंसी के भी मांग कैले। की गिनती के लिए और उसकी सूची बनाने के लिए एक इंडिपेंडेंट कमीशन होना चाहिए। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, गरीबी रेखा क्या होगी उसके के बारे में तो सही कोई अभी तक मापदंड ही नहीं निर्धारित हो पाया। एक सैंपल के आधार पर आप मान लेते हैं कि पहले इतना गरीब थे, अब इतना गरीब हो गए। हमारे राज्य में पहले भी बहुत गरीब थे और आज भी जो आंकड़े दिए जा रहे हैं गरीबों के वो कम हैं, उससे ज़्यादा गरीब हैं। और अब बात दिनेश त्रिवेदी के खुलासा के। उन्हें पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी एक बात की खुलासा करत कहले बाड़े कि अगर वो इस्तीफा ना दे तो केंद्र की यूपीए सरकार गिर जाए। साथ ही साथ त्रिवेदी की कहनाम रहल कि मध्यावधि चुनाव टाले के खातिर वो इस्तीफा देले। रेल के किराया बढ़ावे के बारे में त्रिवेदी की कहनाम रहल कि पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के पहले से सब कुछ पता रहे। किराया तो एगो बहाना रहे। गौरतलब बा कि रेल बजट में किराया बढ़ावे जाए के कारण रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफा देवे के पड़ल रहे, जेकरा जगह मुकुल राय के नया रेल मंत्री बनावल गईल बा। उन्हें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार सदन में मनमोहन सिंह के बयान पर हवाला देत कहले बाड़े कि प्रधानमंत्री के ए बयान से उनका पार्टी को पीड़ा पहुंचल बा। ए बाबत पवार के कहनाम रहल कि उनका पार्टी कभी भी कौनो नीतिगत फैसला का विरोध नहीं कैले। रवा के बता दी कि मनमोहन सिंह सोमवार के संसद में एगो गठबंधन सरकार के नीति के निर्माण और कौनो भी प्रकार के फैसला लेवे में ओकरा पेश होखे वाला चुनौती के हवाला दिले रहले। अब आई सुनल जाओ कि मामला पर राजनीतिक हलचल का बा। ये बहुत बुरी स्थिति में है, कोई एलाइज इसका खुश नहीं है। सिर्फ मनमोहन सिंह जी खुश हैं, बाकी सब नाराज हैं। और इस सरकार की असलियत क्या है, सरकार के पास बहुमत है कि नहीं, जो लोग भी इनके साथ जुड़े हैं, ये सरकार नहीं है, काम चलाऊ सरकार है जिसके एलाइज भी इसके साथ नहीं है। कब तक ये सरकार रहेगी ये किसी को मालूम नहीं। उन्होंने कहा कि इससे हमें दुख हुआ है क्योंकि जहां तक एनसीपी का सवाल है, एनसीपी कभी भी जो भी सरकार का निर्णय हुआ है या जो भी बिल लाने का प्रयास सरकार ने किया है उसको हमने समर्थन किया, एनसीपी ने समर्थन किया है। इसलिए सभी गठबंधन को एक खाने में डालना मुनासिब नहीं होगा, यही बात उन्होंने स्पष्ट किया। देखिए, ये तो शरद पवार जी तृणमूल कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, प्रधानमंत्री इसको जाने, उसमें हम कोई विवाद नहीं रखना चाहते। गठबंधन की सरकारों में हमेशा ये दिक्कत परेशानियां आती रहती हैं, आएंगी और इसको कोई दूर नहीं कर सकता। अब आई सुनल जाओ कि मामले पर कांग्रेस नेता राजू शुक्ला के का कहना बा। नहीं लगता, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग आपस में कहीं कोई मतभेद नहीं है, बिल्कुल एकता है, एकात्मकता है। अब नया एक प्रोसेस शुरू हो गया जिसमें एलाइज के साथ बैठ के जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हम सब लोग बैठ के बात कर रहे हैं ताकि संसद में पूरा कोऑर्डिनेशन रहे, किसी की कोई समस्या नहीं। फिलहाल वक्त हो गया ब्रेक के, रहुआ देखत रही हमार टीवी।